हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख अहमद रज़ा है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमने जो है वो मैनुअली वर्डप्रेस की वेबसाइट को माइग्रेशन माइग्रेशन करते हैं एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर या फिर एक सी पैनल से दूसरे सी पैनल पर बगैर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को इस्तेमाल किए हुए। तो हम चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। तो हमारे पास ये वेबसाइट है और ये हमारे पास ये डोमेन है और इसके ऊपर ये वेबसाइट इस टाइम के ऊपर लाइव है। ओके, सो ये एक डमी वेबसाइट हमने यहाँ पर एक लाइव की हुई है और दूसरी तरफ हमारे पास एक ये डोमेन है और इसके ऊपर हमारे पास बिल्कुल एक फ्रेश जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है। सो अब हम जो है वो इस वेबसाइट को मैनुअली इस वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। तो ये सब करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आ जाना है अपने अपने सी पैनल के अंदर। सो सी पैनल के अंदर जैसे ही आप आ जाएंगे, सी पैनल में आने के बाद आपने यहाँ से फाइल मैनेजर को ओपन करना है। सो फाइल मैनेजर, यहाँ पर आपको फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा और फाइल्स के अंदर आपको ये फाइल का मैनेजर, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी वेबसाइट, आपकी होस्टिंग के यहाँ पर सारे ये फोल्डर्स आ जाएंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हमने जिस वेबसाइट को ट्रांसफर करना है उसका फोल्डर कौन सा है? उसका फोल्डर है ये वेबस्केप हब डॉट कॉम। ठीक है। सो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर एक ये मिलेगा, ये पूरा का पूरा फोल्डर है। इसके फोल्डर के अंदर इसकी सारी फाइल्स यहाँ पर मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करना है और यहाँ से फिर इसको सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी की सारी ये फाइल्स नीली होकर सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो ये करने के बाद आपको क्या कर लेना है, आपने इसको इसको हमने कंप्रेस कर देना है। सो यहाँ पर ये ऑप्शन होता है इसका कंप्रेस का। सो इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। सो सिलेक्ट करने के बाद हमने इसके ऊपर क्लिक किया बटन पे, तो अब ये कह रहा है कि किस टाइप में चाहिए, तो हमें चाहिए जिप फाइल। तो इसको जिप फाइल सिलेक्ट करने के बाद इसको कर लेना है आपने कंप्रेस। सो ये क्या करेगा, ये करेगा कि आपकी इस पूरी वेबसाइट की सारी फाइल जो है उनको ये क्या कर देगा, एक उनका सो कहते हैं एक उसकी जिप फाइल बनाकर हमें यहाँ पर दे देगा, जिसको हम दूसरी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करके माइग्रेशन का प्रोसेस करेंगे। सो हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो हमने पहला फोल्डर सिलेक्ट किया था CGI bin। ठीक है। सो उसी के नाम से हमारे पास ये एक बन की है जिप फाइल CGI.bin.zip। ठीक है। हम चाहें तो इसको नेम इसका चेंज कर देते हैं। सो हम इसको कहते हैं टेस्ट माइग्रेशन साइट। ओके। सो ये मैंने इसको नाम दे दिया। सो इसका नाम चेंज हो गया और अब जो है वो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने फिर इसको यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लिया। सो जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो नेक्स्ट काम क्या है, अब जो है वो अब आपने तो एक चीज होगा कि हमारे पास हमने पुरानी वेबसाइट का डाटा जो है वो हमने डाउनलोड कर लिया। अब नेक्स्ट चीज, अब आपने दोबारा जाना अपने सी पैनल के अंदर और सी पैनल में जाने के बाद आपने यहाँ से ऑप्शन फाइंड आउट करना है PHP माई एडमिन का। ठीक है। सो ये हमारे पास PHP माई एडमिन का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर आ जाना है। तो यहाँ से जो है वो हम अपने अपनी इस वेबसाइट का डेटाबेस जो है वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पर इसको ओपन होने में, तो वेट करते हैं इसका। इसको अगेन लॉग इन कर लेते हैं। वेट करते हैं यहाँ से। ओके। सो अब जो है वो हमारा जो PHP माई एडमिन है वो हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें काफी सारे यहाँ पर डेटाबेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो हमने फाइंड आउट करना है कि हमारी जो ये वाली वेबसाइट है इसका डेटाबेस कौन सा है। तो उसके लिए आपने आ जाना है दोबारा सी पैनल के अंदर फाइल मैनेजर में अपनी उसी डोमेन की डायरेक्टरी में, और यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी wp-config.php के नाम से। सो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर इसको एडिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। सो जैसे ही आप यहाँ पर इसको एडिट पे क्लिक करोगे
तो इसकी जो फाइल है वो हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ओके, तो इसको हमने व्यू के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसका जो डेटाबेस का नाम है हमारे पास ये शो है, डीबी ने। और इसका डीबी ने जो है वो है हमारे पास, ठीक है। सो आपको इसको कर देना है कॉपी। इसको कॉपी करके तो दोबारा पेज पे फाइल करना और वहाँ पे कंट्रोल एफ करके इसको पेस्ट करना है। 807 वाला हमारे पास था तो वो ये है। ये हमारा जो डेटाबेस है वो लिंक है हमारी इस वेबसाइट के साथ। तो अब हम क्या करते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इस डेटाबेस के ऊपर, और बगैर कुछ किए यहाँ से आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जैसे यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, सो फिर आपने यहाँ पर भी कुछ भी नहीं छेड़ना, और आपने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट के बटन को आपने क्लिक करनी है। सो जैसे यहाँ पर आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी डॉट एसक्यूएल की जो फाइल यहाँ पर डेटाबेस की फाइल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगी। सो ये डाउनलोड करने के बाद तो हमें चाहिए, अब आपने जाना है अपनी सेकंड डोमेन के ऊपर, जो कि हमारी बिल्कुल फ्रेश डोमेन है, जिसके ऊपर साइट को हमने माइग्रेट करना है। तो दोबारा जाएंगे हम अपने सी पैनल के अंदर, और सी पैनल से हमने अगेन फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। ओके, सो फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद अब हमने यहाँ पर जो है वो हमने उस डोमेन का जो न्यू डोमेन है उसका फोल्डर यहाँ पर देखना है। सो उसका फोल्डर है अहमद डॉट वेब स्केयर हब डॉट कॉम के नाम से, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने इस फोल्डर के अंदर मौजूद तमाम फाइल्स को सिलेक्ट करना है, और इनको यहाँ से आपने डिलीट कर देना है, ठीक है, और इसको स्किप कर दें और इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। सो ये क्यों हमने डिलीट किया, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस था, तो हमने हमने यहाँ पर इसकी जगह के ऊपर अपनी जो पुरानी साइट है उसका बैकअप यहाँ पर लेकर आना है, तो इसलिए हमने उसको वहां से रिमूव कर दिया। ओके, सो ये रिमूव करने के बाद अब जो है, जो हमारे पास जो हमारा जो डाउनलोड हुई थी वो फाइल को हम यहाँ से अपलोड कर देंगे, ठीक है। सो मैं अपलोड करूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं एक ही होस्टिंग के अंदर ये सारा वर्किंग कर रहा हूँ। तो मैं एक और चीज़ करता हूँ, ये करता हूँ कि मैं जाता हूँ अपनी दूसरी सेकंड डोमेन के अंदर और स्टूडियो में जाता हूँ, और यहाँ से इसका पाथ कॉपी करके, और इस डोमेन के ऊपर मेरे पास जो ज़िप फाइल है उसको मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ इस फोल्डर के अंदर। ओके, सो इसको मैंने यहाँ पर मूव कर दिया। तो अब देखो, तो मेरे पास मेरे उस जो मेरा जो न्यू डोमेन है उसके अंदर मेरे पास वो वाली जिप फाइल यहाँ पर मौजूद है। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसको यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक, और इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर देना है। सो ये जो है अब तमाम की तमाम वो वाली फाइल जो है वो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर बन चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है, अब नेक्स्ट काम ये है कि अब हमने इसका डेटाबेस बनाना है, ठीक है। सो इसका डेटाबेस बनाना है और उसको फिर हमने लिंक करना है। सो इसके लिए आपने चले जाना अपने सी पैनल में, और सी पैनल के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है मैनेज माय डेटाबेसेस, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक नया डेटाबेस बनाएंगे। सो हम इस नए नए डेटाबेस का नाम देते हैं WP001। ओके, सो आपने इसको कर लिया क्रिएट। ओके, सो अब जो ये हमारा डेटाबेस है वो ऐड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने इस डेटाबेस का ये जो नाम है जो भी हमने क्रिएट किया इसको आपने सेव करना है, कॉपी करना है। कॉपी करके वहां पर आप कोई भी एक नोट पैड ले लें, और नोट पैड में आपने उसको सेव कर लेना है। सो ये जो है वो ये नोटपैड, और इसके अंदर हमने यहाँ पर जो है ये हमारा डेटाबेस है, इस इधर मैंने लिख लिया। अब चलते हैं हम अगेन बैक, डेटाबेस बन गया। अब डेटाबेस के बाद अब हमने एक यूजर बनाना, ठीक है। सो नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको यूजर का टैब मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम कर देते हैं जी W001, ठीक है। इस नाम से हमने एक जो यूजर है वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको भी मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और पासवर्ड जनरेटर के ऊपर क्लिक करना है। इस पासवर्ड को कॉपी करके आपने पहले
सेव कर लेना इधर। और देन इसको चेक को आप इसको चेक करके इस बॉक्स को, और आपने इसको यूज पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। और देन आपने ये क्रिएट यूजर कर देना है। अब जो है वो ये हमारे पास इस डेटाबेस के यूजर का नेम है, ठीक है। सो इस यूजर नेम को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, अपने पास सेव कर लेता हूँ। तो ओके, अब जो है वो हमने डेटाबेस भी बना लिया और डेटाबेस का एक यूजर भी बना लिया। अब ये दोनों काम करने के बाद आपको क्या करना है, अब हमने डेटाबेस को यूजर असाइन करना है, ठीक है। जो कि अभी हमने बनाया कौन सा वाला डेटाबेस, 0.2 वाला, ठीक है, यूजर था। और डेटाबेस कौन सा था, 001 वाला। हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो इसको हम करते हैं ऐड। अब जो है, जो हमने यूजर बनाया है वो हमने उसको ऐड कर दिया किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पर आपको पास इस आपने क्लिक करना है ऑल प्रिविलेज के ऊपर। और देन आपने इसको कर देना है मेक चेंजेस। तो अब जो है वो हमारा डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो अब जो है आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा आना है इस पेज के ऊपर, PHP माय एडमिन में, और यहाँ पर आकर आपने एक तरह इसको रिफ्रेश कर देना है। सो जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो देखोगे आपके पास जो भी आपने एक डेटाबेस बनाया है, वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसका नाम क्या है, WP001, हमने यही बनाया था। तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और अब ये बिल्कुल खाली है क्योंकि अभी फ्रेश ये डेटाबेस बना। तो आपने चले जाना है इंपोर्ट के टैब पर इसके। और इंपोर्ट के अंदर आपने यहाँ पे फिर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। और जो डॉट एसक्यूएल की फाइल थी जो हमने डेटाबेस से डाउनलोड की थी वो सिलेक्ट कर लेनी है। और बिल्कुल नीचे आकर आपने इसको इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। सो अब जो है वो आपका जो डेटाबेस है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जो आपकी पुरानी साइट का डेटाबेस है। तो वेट करते हैं कि जैसे ये पूरा यहाँ पर हमारे पास जो ये डेटाबेस है यहाँ पर आ जाए, तो फिर हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लाइक 4 से 5 मिनट, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी वेबसाइट का बैकअप कितना बड़ा है। तो देखें, हमारा जो बैकअप है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अगर मैं अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरह से ये सारी चीजें आ रही हैं। अब हमने ये करना है कि अब हमने जाना है अपनी उस नई वेबसाइट के अंदर, ठीक है, जो कि जिस वेबसाइट के ऊपर हमने अपना पुराना बैकअप लगाना है, ठीक है। उसके अंदर आपने जाना है अगेन wp-config.php की फाइल पर। आपने इसको कर देना है एडिट, ठीक है। सो इसको एडिट करेंगे। और एडिट के अंदर आकर अब आपने यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो आपने यहाँ पर चेंज करनी है। तो वो क्या है, सबसे पहले आपका डेटाबेस नेम जो भी हमने वहां से कॉपी किया था इसको कॉपी कर लेना है। और उसको हम यहाँ पर इसके साथ रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। सो डेटाबेस नेम आ गया यहाँ पर। फिर डेटाबेस का यूजर क्या था, यूजर ये था। यूजर नेम के अंदर हमने यूजर नेम वाला पेस्ट कर दिया, ठीक है। और देन हमारे पास आता है पासवर्ड। तो ये हमारे पास पासवर्ड था हमारा, इसको मैं कॉपी करता हूँ। और यहाँ से जो है वो मैं इधर इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो अब मैंने यहाँ पर डेटाबेस का नाम, यूजर और पासवर्ड यहाँ पर सेव कर लिया। अब सेव चेंज पे क्लिक करते हैं। तो जो अब जो है हमारी वेबसाइट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो पहले वेबसाइट हमारी कुछ इस तरह की थी, तो अब हम उसको करते हैं रिफ्रेश। सो रिफ्रेश करते हैं तो देखो अभी यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसकी वजह ये है क्योंकि ये डोमेन अभी प्रॉपरली प्रोपोगेट नहीं हुआ, तो इसलिए तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर हमारे कैशेस की वजह से ये शो होता है, तो हम यहाँ पर कोई भी एक VPN लगाकर इसको चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपने ये करना है कि आपने आना दोबारा आपने WP इसके अंदर, ठीक है, और PHP माय एडमिन के अंदर। और यहाँ पर आपने अपना जो न्यू वाला जो हमारा डेटाबेस था उस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक अंडरस्कोर ऑप्शन के नाम का। उसके आगे कोई भी लफ्ज हो उसकी कोई बात नहीं है, आपने सिर्फ ये ढूंढना है ऑप्शन जिसके अंदर लिखा हो, तो आपने इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पर ये कुछ एंट्रीज यहाँ पर आएंगी। तो अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ओल्ड वेबसाइट से यहाँ पर लिंक आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है अपनी न्यू वेबसाइट के लिंक के साथ। तो हमारी न्यू वेबसाइट का लिंक ये है, मैं इसको कॉपी करता हूँ।
और यहाँ पर जाने के बाद उसके ऊपर आपने सिंपली डबल क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है न्यू वेबसाइट का लिंक। और अगेन आपने ये जो स्लैश है लास्ट में से वो आपने हटा देना है, ठीक है। ओके, देन नीचे वाले टैब के अंदर भी आपने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। सो अब देखो मैंने ये दोनों में चेंज कर दिया। और सेकंड चीज आपने इसका एडमिन ईमेल चेंज करना है। सो एडमिन ईमेल इसका चेंज कर देते हैं यहाँ पर। कर देता हूँ डॉट। ओके, सो ये मैंने इसका वो भी चेंज कर दिया। सो ये सब चीजें करने के बाद अब जो है वो अब हम अपनी इस वेबसाइट को देखते हैं कि आया ये वेबसाइट शो हो रही है कि नहीं हो रही। तो अभी फिलहाल हमारे क्रैशेस की वजह से इस तरह से आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक जो वीपीएन है वो मैं यहाँ पर वीपीएन कनेक्ट कर लेता हूँ, ताकि आप इसको दूसरे ब्राउज़र में भी चेक कर सकते हैं। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। सो जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा हमारी इस डोमेन के ऊपर वो वाला सेम वेबसाइट जो है वो माइग्रेट माइग्रेट हो चुकी है। तो ये थी हमारी वीडियो कि किस तरीके से हम ये हमारी ओल्ड वेबसाइट, ठीक है, और ये न्यू डोमेन के ऊपर हमने इसको माइग्रेट किया, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से हम मैनुअली वेबसाइट माइग्रेशन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को लास्ट में से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।